हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला या उसके बेस्ड मिड पॉइंट फार्मूला जो है इनके एप्लीकेशन ज्योमेट्री में आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन 2018 में पूछा गया 1 मार्क में। क्वेश्चन बोला गया है कि इफ ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ए डी। तो आपको मीडियन की लेंथ फाइंड करना है। मीडियन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, दोनों यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, ए बी सी एक ट्रायंगल है, तीनों के वर्टेक्स दे रखे। ए दिया है आपको 5 1, बी दिया गया है 1 5 और सी दिया गया है -3 -1। मीडियन का मतलब होता है अगर ए डी मीडियन है दैट मीन्स इस डी के कारण ये बी सी लाइन के दो इक्वल पार्ट हो गए, तो ये बी डी और सी डी इक्वल हो रहे हैं। तो मीडियन का मतलब यही है। अगर ये मतलब नहीं पता है तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये मीडियन क्या होता है पता होना चाहिए। सॉल्यूशन जो हम करेंगे तो हम लिखेंगे ए डी इज मीडियन का मतलब है कि AD बाइसेक्ट्स BC। AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें AD की लेंथ फाइंड करना है। अब D के कोऑर्डिनेट अगर फाइंड कर सकते हैं तो आपको इजीली लेंथ पता चल जाएगी। तो D के कोऑर्डिनेट एक्स वाई सपोज कर लेते हैं और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। अब D मिड पॉइंट AC के तो D के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल भी और अलग एक साथ भी। अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने जाएंगे D का तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 और ऐड होगा -3/2। यहाँ बचा -2/2, दैट मीन्स -1। सेम y फाइंड कर सकते हैं, y1 प्लस y2/2, ये हो जाएगा 5, ऐड होगा -1/2। यहाँ बचेगा 4/2, दैट मीन्स ये बचा 2। तो हमारे पास d के कोऑर्डिनेट आ गए -1 2। अब आपको AD फाइंड करना है तो सीधे डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम डिस्टेंस निकालेंगे कि AD डिस्टेंस क्या हो जाएगी फॉर्मूले से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू क्या रखना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं, जो हमको x1 y1 x2 y2 सपोज करना है। तो हम यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले रहे हैं, हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1, फॉर्मूले का माइनस और y2 माइनस का 2 है, सॉरी प्लस का 2 है होल स्क्वायर। ये बना 5 + 1 6 का स्क्वायर, यहाँ बचा -1 का स्क्वायर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा √36 + 1, दैट मीन्स ये हो गया √37 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमें AD मिल गया √37 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the points A B C D are vertices of parallelogram ABCD, आपको पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस दिए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो आपको P की वैल्यू पता है। जब भी पैरेललोग्राम के केस में वर्टाइसेस फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करने किसी पॉइंट के, तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगी कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर वाली, तभी हम इसके वर्टाइसेस फाइंड कर सकते हैं। चलिए डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले यहाँ पर ABCD हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये A है, B है, CD है और D है, और डायगोनल को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो O है। A के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट, CD सारे दिए गए हैं, तो यहाँ हम लिख लें कि A के कोऑर्डिनेट है 2,3, B के कोऑर्डिनेट है -5 6, C के कोऑर्डिनेट है 6,7 और D के कोऑर्डिनेट है P,4। जब भी वर्टाइसेस फाइंड करने हैं तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यहाँ लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O। दैट मीन्स ये OA OC दोनों इक्वल हो गए एंड OB OD इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AC
ओ अगर AC के मिड पॉइंट है तो आप O के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2/2। आप A और C से फाइंड कर रहे हैं तो A के कोऑर्डिनेट को x1 y1 सपोज कर लीजिए और C के कोऑर्डिनेट को x2 y2 सपोज कर लीजिए। ये हो जाएगा 2 प्लस 6/2 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 3 प्लस 7/2। यहाँ पर 8 का आधा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 और 7 10 और उसका आधा 5। तो O के कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 4,5। तो देखिए O B और OD दोनों इक्वल है, मतलब O BD का भी मिड पॉइंट है, राइट। बट यहाँ पर हम लिखेंगे कि O जो मिला हमें वो इनका मिड पॉइंट है, बट O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। तो O के कोऑर्डिनेट हम BD से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए BD से कंपेयर करें तो ये हो जाएगा P माइनस 5/2 और y कोऑर्डिनेट मिलेगा 4 प्लस 6/2, राइट। तो यहाँ से आपको O कोऑर्डिनेट मिला P माइनस 5/2 x कोऑर्डिनेट और यहाँ पर 5। तो देखिए y कोऑर्डिनेट से हमें x कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, दोनों ही A के कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब है हम x कोऑर्डिनेट ऑफ O को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ O, x कोऑर्डिनेट ऑफ O। तो ये हो जाएगा P माइनस 5/2 और इक्वल कर देंगे 4 से, 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए। P माइनस 5 2 मल्टीप्लाई होके 8 हो गया, 5 को भी ट्रांसपोज कर दिया तो P हो गया 5 प्लस 8। दैट मीन्स यहाँ से हमको P मिला 13 हो गया आंसर। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है 2023 में CBSE में 2 नंबर पूछा गया। ABCD दिया है पैरेललोग्राम और उसके 4 वर्टाइसेस दिए और आपको P के मिड पॉइंट फाइंड करना है D के। सेम क्वेश्चन है, बस कोऑर्डिनेट चेंज करें। तो ABCD पैरेललोग्राम गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। A के कोऑर्डिनेट है 6,1, B के कोऑर्डिनेट है 8,2, C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 9,4 और D के कोऑर्डिनेट्स गिवन है P,3 में P की वैल्यू फाइंड करना। अगेन आपको पैरेललोग्राम ही दिया है। दैट मीन्स अब वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि OAC का मिड पॉइंट है, BD का मिड पॉइंट है। ये आपको लाइन लिखना है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर 8 पॉइंट हो। तो हमें केवल P चाहिए तो हम डायरेक्ट x कोऑर्डिनेट को ही कंपेयर कर लेते हैं दोनों फाइंड करने के बजाय, राइट। कंसेप्ट आपको पिछले क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, दोनों का मिड पॉइंट है, राइट। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ O का x कोऑर्डिनेट ये हमें मिलेगा x1 प्लस x2/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि O जो मिड पॉइंट है वो किसका है, AC का। तो यहाँ से हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से O का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें मिलेगा 6 प्लस 9/2, ये हमें मिल गया 15/2। अब O मिड पॉइंट है BD का भी, तो वहाँ से भी x कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस P/2। दोनों ही x कोऑर्डिनेट है, ओके। दोनों को कंपेयर कर लिया, दैट मीन्स हमें मिलेगा 8 प्लस P/2 इज इक्वल टू 15/2। डिनोमिनेटर 2 से 2 कैंसिल, 8 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो P हो जाएगा 15 माइनस 8, दैट मीन्स P मिल गया हमें 7। जब भी सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन मिड पॉइंट, तो डिनोमिनेटर में 2 है तो कैंसिल नहीं करना है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिमिलर है, ABCD पैरेललोग्राम गिवन है और आपको A के वर्टाइसेस फाइंड करने हैं। जब भी वर्टेक्स फाइंड करना हो तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाना है। ये लाइन हर जगह आएगी कि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। तो हमें A के कोऑर्डिनेट गिवन है 1 - 2, B के कोऑर्डिनेट गिवन है 2 3, C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है A2 और D के कोऑर्डिनेट गिवन है -4 -3। सेम पहले O को AC का मिड पॉइंट ले लें और उसके बाद BD का मिड पॉइंट लेंगे और दोनों तरफ से
एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लेंगे, राइट। सो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, हम ओ के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई ले लेते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ मतलब एक्स के वैल्यू मिड पॉइंट फॉर्मूला से x1 प्लस x2/2 वैल्यू रखेंगे 1 प्लस a/2, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। ऐसे ही ओ मिड पॉइंट है बी डी का, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा -4 + 2/2, ये हो जाएगा -2/2, इक्वेशन नंबर दे दिया। इक्वेशन 1 और 2 दोनों में ही x की वैल्यू है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से हमें कंपेयर करने पर मिल जाएगा 1 प्लस a/2, दिस इज इक्वल टू -2/2, डिनोमिनेटर कैंसिल कर दीजिए, 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो a मिलेगा हमें -2 - 1, दैट मीन्स a की वैल्यू मिली -3, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया है, 17 और 18 दोनों साल में सीबीएसई में। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, या तो आप ए बी के सपोज करिए, बी सी के या सी डी के, इस तरह से, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट 2, -i, मतलब ओ के कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें अदर टू वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो हम ये कोऑर्डिनेट्स को ए बी के सपोज कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, और ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं 3, 2, बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1, 0, राइट। सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं है और डी के नहीं है, दोनों के फाइंड करना है। ओ के कोऑर्डिनेट भी दिए गए हैं 2, -5, तो सी के कोऑर्डिनेट को हम x1, y1 सपोज कर लेते हैं और डी के कोऑर्डिनेट को x2, y2। अगर आपको x1, y1, x2, y2 सपोज नहीं करना है तो कोई दूसरे लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है उस लेटर को ले सकते हैं। इसमें कुछ बार स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है, हम इसको स्मॉल ए बी और ये स्मॉल सी डी, राइट, ऐसा भी ले सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट का कंसेप्ट है, तो ओ के कोऑर्डिनेट ए सी से भी निकल सकते हैं और बी डी से भी, दोनों तरफ से हम ओ के कोऑर्डिनेट कंपेयर कर सकते हैं। ये लाइन आपको हर बार लिखनी है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, दैट मीन्स ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो यहाँ से आप ओ के कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, x1 + x2/2 x कोऑर्डिनेट मिलेगा, y1 + y2/2 y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो x1 + x2 AC के लिए तो ये हो जाएगा 3 + a/2, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + b/2, ये ओके कोऑर्डिनेट हो गई, इक्वेशन 1 नंबर 1 दिया। ऐसे ही ओ बी डी का भी मिड पॉइंट है, वहां से भी निकल सकते हैं ओके कोऑर्डिनेट, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मतलब यहाँ से आप ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा c + 1/2 और दूसरा कोऑर्डिनेट मिलेगा यहाँ पर आपको d + 0/2, क्वेश्चन नंबर 2। बट देखिए आपको ओ के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, राइट, गिवन है आपको कि ओ के कोऑर्डिनेट है 2, -5, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है। अब पहले 1 और 3 को कंपेयर करेंगे, ए बी की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो सी डी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 और 2 को कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे बाय 1 एंड 2, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर करें तो यहाँ पर मिलेगा हमें 3 + a/2 इज इक्वल टू 2, 2 को ट्रांसपोज कर दिया तो हो जाएगा 3 + a = 4, 3 को भी ट्रांसपोज कर दिया तो यहाँ से a मिल गया 4 - 3, दैट मीन्स 1। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें तो यहाँ से 2 + b/2 और y कोऑर्डिनेट गिवन है -5, 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 + b = -10, अब 2 को ट्रांसपोज कर दिया, इधर आके माइनस का ही होगा तो यहाँ से b मिल गया हमें -12। सेम आप 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो आपको c और d की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय 2 एंड 3, देखिए c + 1/2 इसकी वैल्यू हो गई 2, 2 को ट्रांसपोज करा तो c + 1 मिला 4, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा तो c की वैल्यू हो गई 3। ऐसे हम
वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट को कंपेयर करें तो डी प्लस और यहाँ पर है 0, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट डी भी लिख सकते हैं कि डी प्लस 0/2 दिस इज इक्वल टू -5। यहाँ से डी प्लस 0/2 ये इक्वल टू हो जाएगा, दूसरे लाइन पर लिख लेता हूँ, डी प्लस 0/2 इक्वल टू हो जाएगा -5 के। तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये तो 0 ही है, तो यहाँ से मिलेगा डी इक्वल टू -10। इस तरह हमने ए बी सी डी सभी फाइंड कर लिए जो हमें बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया 3 मार्क्स में, क्या बोला है, ए बी सी डी आर वर्टाइसिस ऑफ ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए बी क्या है, वर्टेक्स है, मतलब आपको ये कंसेप्ट लगाने, एक पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर और मिड पॉइंट का कंसेप्ट। उसके बाद हम ए बी फाइंड करना है। एक और एडिशनल थिंग दी गई है कि आपको लेंथ ऑफ साइड भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, तो देखिए ए के वर्टेक्स दिए हमें -2 1, बी के वर्टेक्स हैं a,0, सी के वर्टेक्स दिए गए 4, b और डी के वर्टेक्स दिए गए हैं 1, 2। वो मिड पॉइंट है ए सी का भी और बी डी का भी, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट का ही कंसेप्ट लगाएंगे कि ओ मिड पॉइंट है ए सी का, और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ओ के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकलेंगे, x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 निकलेगा और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 निकलेगा, राइट। ये हमारे o के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, आप चाहें तो xy सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें o के कोऑर्डिनेट मिलेंगे x1 प्लस x2/2, तो देखिए यहाँ पर -2 और +4/2, y1 प्लस y2/2 ये हो जाएगा 1 प्लस b/2। सिंप्लीफाइड कर लें तो यहाँ पर हमें o के कोऑर्डिनेट मिलेंगे 2/2 और यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस b/2। 2/2 को मैंने 1 नहीं लिखा है, क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा कैलकुलेशन में। इक्वेशन 1, सेम ओ बी डी का भी मिड पॉइंट है, तो यहाँ भी वही कंसेप्ट लगा सकते हैं हम कि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो यहाँ से भी ओ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ओ का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 प्लस a/2 और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 प्लस 0/2, राइट। तो यहाँ से दैट मीन्स o के कोऑर्डिनेट मिले 1 प्लस a/2 और यहाँ पर 2/2। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 में दोनों में ही एक o के कोऑर्डिनेट है, तो हम कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे बाय 1 एंड 2। तो देखिए x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें, ये हो जाएगा 1 प्लस a/2 इज इक्वल टू 2/2, ये 2 कैंसिल हो गया, 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1। ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें, 1 प्लस b/2 ये इक्वल टू हो गया 2/2, ये 2 कैंसिल, 1 को ट्रांसपोज कर दें तो b हो गया 1। a और b दोनों 1 आ गए, दैट मीन्स हमारे पास सारे वर्टेक्स हो गए। तो b के कोऑर्डिनेट हो गए 1, 0 और c के कोऑर्डिनेट हो गए 4, 1, सॉरी, ओके। अब ये फाइंड करने के बाद एक और चीज़ बोलिए, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। यहाँ पर आपको चारों साइड फाइंड नहीं करना है, केवल 2 फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो हम 2 एडजेसेंट फाइंड करेंगे, रिमेनिंग 2, ये ए बी सी डी इक्वल होगी और ये ए डी बी सी इक्वल होगी। तो हम ए बी फाइंड कर लेंगे और बी सी फाइंड कर लेंगे, तो चारों साइड फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम ए बी साइड फाइंड कर लें। देखिए ए बी साइड के लिए ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम ए बी साइड फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू सब्सिट्यूट करें, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के क्या है, तो देखिए -2 1 है और यहाँ पर 1 0 है। x2 माइनस x1 करें तो 1 और यहाँ माइनस ऑफ -2, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 करें तो यहाँ 0 और यहाँ 1, 0 माइनस
1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मिला 1 + 2 दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस के 1 का स्क्वायर दैट मीन्स प्लस का 1 ही आएगा। यहाँ पर मिलेगा वो 9 + 1 दैट मीन्स √10 यूनिट्स। ऐसे हम BC फाइंड कर लेते हैं, फॉर्मूला डबल से नहीं लिखना है। देखिए BC के लिए 4 - 1 और 1 - 0। यहाँ पर हम लिखेंगे BC हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर। 4 - 1 बचा 3 और 1 - 0 बचा 1, तो फिर से ये हो गया √10 यूनिट्स। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इन पैरेललोग्राम ABCD, AB = CD एंड BC = DA, रीजन अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AB और CD दोनों इक्वल टू √10 यूनिट्स हो जाएंगे। सेम BC और DA दोनों इक्वल टू √10 यूनिट हो जाएगी। देखिए चारों साइड इक्वल आ रही है, दैट मीन्स एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, रोम्बस। क्वेश्चन एनसीईआरटी से, पैरेललोग्राम दिया है ABCD, 3 वर्टाइसेस दिए हैं और आपको D के वर्टेक्स फाइंड करना है। तो देखिए A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें 3, -4, B के गिवन है -1, 3, C के दिए हुए हमें -6, 2 और D के नहीं गिवन है, ये अननोन है, राइट। अब यहाँ पर वर्टेक्स फाइंड करना है तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाना है, वही कंसेप्ट कि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर 8 पॉइंट हो, तो हम O के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे AC का मिड पॉइंट लेके, फिर O के कोऑर्डिनेट को BD के मिड पॉइंट से कंपेयर कर देंगे, राइट। D के कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, आप चाहें तो AB सपोज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम वही लगाएंगे कि O मिड पॉइंट है AC का, diagonal bisect each other at point O, that means we can say O is midpoint of AC। तो यहाँ से O के कोऑर्डिनेट मिलेंगे x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट मिलेगा y1 + y2/2। आप चाहे तो यहाँ पर x1 y1 ले सकते हैं और यहाँ पर x2/2। तो O के कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमें 3 - 6/2 और y कोऑर्डिनेट मिलेगा -4 + 2/2। यहाँ से x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3/2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2/2। ये हमें O के कोऑर्डिनेट मिल गए इक्वेशन नंबर 1 से। अब O BD का भी मिड पॉइंट है, तो वहां से हम O के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, इसका मतलब है हम यहाँ से भी O के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा A -1/2, y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा B +3/2। देखिए दोनों ही तरफ से O के कोऑर्डिनेट मिले इक्वेशन 1 और 2 से, तो दोनों को कंपेयर कर लें। यहाँ हम सिंपली लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2। x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें तो A -1/2 किसके इक्वल हो गया, -3/2 के। डिनोमीटर कैंसिल, 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो A हो जाएगा -3 + 1, दैट मीन्स हमें A मिला -2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें तो ये मिलेगा हमें B +3/2, दिस इज इक्वल टू -2/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 को ट्रांसपोज कर दिया, ये मिलेगा B = -2 और -3, तो हमें B मिल जाएगा -5। यही कंसेप्ट लगाया। अब हमें क्या बोला था, D के वर्टेक्स बताओ, तो AB हमने फाइंड कर लिया, तो हम लिख सकते हैं D के वर्टेक्स हो जाएंगे -2, -5, हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।